बिहार की राजनीति में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक नया फ्रंट बनाने की तैयारी है। यह नया फ्रंट इंडिया और एनडीए से अलग हो सकता है। इसमें पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी, मायावती की पार्टी बसपा, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी शामिल हो सकती है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन हमने देखा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में छोटी पार्टियों के साथ मिलकर मायावती की पार्टी बसपा ने चुनाव लड़ा था। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि छोटी छोटी पार्टियां हमारे साथ अगर आना चाहती हैं तो इस पर फैसला बहन मायावती करेंगी। गठबंधन का हमारा अनुभव ठीक नहीं है। जब जब गठबंधन हुए हैं तो हमारा वोट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन गठबंधन में शामिल पार्टियों के वोट ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। इसलिए अंतिम फैसला मायावती जी का होगा। पप्पू यादव की पार्टी जाप के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि बीजेपी की सरकार को रोकना है। इसे लेकर हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक विचारधारा इंडिया गठबंधन के करीब है, इसलिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ जाएं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों पार्टी का मंथन शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें फैसला लिया गया कि पार्टी लोकसभा में 12 सीट और विधानसभा में 100 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसे लेकर छोटी पार्टियों के नेता हमारे संपर्क में हैं। एआईएमआईएम, बसपा, वीआईपी के नेताओं से हमारी बात हो रही है। हम लोग अभी महागठबंधन के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि फिरका परस्त ताकतें गद्दी पर विराजमान हो, चाहे वह बिहार की बात हो या केंद्र की बात। बीजेपी को गद्दी से उतारने के लिए एक संतुलित गठबंधन की जरूरत है। इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है उसमें दलितों और मुस्लिमों को नज़रअंदाज किया गया है। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि बीजेपी को गद्दी से उतारने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले हमें अपने साथ लेने को तैयार नहीं है। अब हमारी मजबूरी हो गई है कि बिहार में छोटी पार्टियों का एक नया गठबंधन बनाया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेता भी बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के प्रवक्ता देवज्योति का मानना है, वो लगातार ये बात कहते हैं कि हमारे नेता को दूल्हा नहीं बनना है। वीआईपी पार्टी निषाद आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है। नरेंद्र मोदी आरक्षण की मांग को पूरा करते हैं तो हम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करेंगे। क्या बिहार में छोटी पार्टियां एकजुट होकर नया फ्रंट बनाएगी? इस सवाल पर वे कहते हैं कि इसका फैसला हमारे नेता मुकेश सहनी करेंगे। इसके लिए वही अधिकृत हैं। बिहार की राजनीति में फिलहाल जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी साइड लाइन चल रहे हैं। इन दोनों नेताओं को ना ही एनडीए और ना ही इंडिया गठबंधन में अभी तक कोई भाव मिला है। जाप सुप्रीमो पिछड़ा जाति से हैं तो वही मुकेश सहनी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। सूबे में दोनों की जातियों का वोट बैंक काफी मजबूत है। एनडीए या इंडिया दोनों में से किसी गठबंधन में जगह नहीं मिलने पर अब दोनों ही दबाव की राजनीति पर काम कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव भी लड़े थे लेकिन हार गए। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने यूपीए गठबंधन के साथ 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। तीनों सीटों पर वीआईपी की हार हुई थी। खुद मुकेश सहनी जिस खगड़िया सीट से लड़े थे वो सीट भी हार गए। 2020 में तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन उसमें क्या कुछ हुआ वो हर किसी ने देखा। मुकेश सहनी एनडीए में गए लेकिन एनडीए में भी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए। अब निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के जरिए दबाव की राजनीति करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ना एनडीए और ना ही इंडिया गठबंधन में पप्पू यादव हो या मुकेश सहनी किसी की पूछ देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में 24 के चुनाव से पहले इन दोनों नेताओं का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा, इस पर हर किसी की निगाहें हैं। लेकिन इन सब के बीच एक नए गठबंधन को लेकर भी चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।